दौरे करने वाले इंतजाम साम अफसरन माकूल इंतजाम करने की हिदायत। कांग्रेस पार्टी तरफ जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस जारी मैनिफेस्टो हवाले जराई इबलागस दिन आम जान। कांग्रेस पार्टी तरफ विज लूकन दिन आमुत धोख चुनावी मंशूरस मज न खास लूकन दोबारा धोख दिन कोशिश कविंदर गुप्ता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन रात 9 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरशा इंद्राबी आज दरगाह हजरत बल तो दोयमन जियारत गाहन हुंद श्रीनगरस मज दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा वक्फ बोर्ड दोयम जिम्मेदार ते मौजूद दौरस दौरान ये तिमो जुमतुल विदा शब कदर तो ईद हवाले करने वाले इंतजाम साम तत तिमो वोनमुत जे इंतजाम हतमी शक्ल दिन युद्ध जन यमन मुतबरक आयामन दौरान आम लूकन कुन किस्मिक मुश्किल व्यतरन पेन। देखिए, आप सब जानते हैं कि आज जुमतुल विदा है और हर एक दरगाह पे हर एक मसाजिद में जुमतुल विदा की नमाज अदा की जाएगी। खासकर यहाँ पे ये जो मरकज हमारा है यहाँ हजरत बल में, यहाँ पर हम इसलिए आए हैं कि एक तो हम देखें कि तैयारियां किस कदर है। बाकी पहली बार हमें खुशी भी है लोगों को ये बताते हुए, अपने लोगों को जो बहुत अरसे से इस देरीना मांग के साथ आते थे कि वक्फ बोर्ड काम नहीं कर रहा है और अब हमें नहीं मालूम है कि ये पैसा जो हम नजरो नियाज में देते हैं जाता कहाँ है। अब अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की और आप सबों की काविशों से हम ये कर पाए। आज पहली बार वक्फ ने खुद से हर एक दरगाह में हर एक मस्जिद में अपनी मैटिंग जो करी, जो आपके सामने है। आज ईद के दिन और जमातुल विदा अभी शब कदर भी है, इसमें हमें देराना मांग थी क्योंकि नमाजियों को बहुत तंगी हो जाती थी और यहाँ पे अरसे दराज से ये रहा था कि कोई भी ज़ायर आता था और वो कोई चीज इन दरगाहों में यहाँ पे अपने नजरो नियाज से दे देता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल से हमने ये तयन कर दिया, हमने ये अपने आप में ही ऑडिट लगा दिया और अकाउंटेबिलिटी लाई कि वक्फ बोर्ड के जिम्मे जो काम है वो हम अकाउंटेबिलिटी के साथ करें। और लोगों ने इसमें हमें बड़ा साथ दिया, नौजवानों ने, मीडिया ने और अपने खास कर तमाम बुजुर्गों ने ये साथ दिया। तो आज हम इसमें कामयाब थोड़े से हो गए कि आज ईद के दिन ईद वाली हमें मसरत है दिल में कि आज आप भी आपके सामने आपने देखा कि हर एक ज़ायर खुश है, हर एक नमाजी खुश है कि आज 40 साल के बाद वक्फ बोर्ड ने यहाँ पे पहली बार ही अपनी मैटिंग की हुई है। चीजें यहाँ पे ऐड हुई है, नई आप खुद ही देख रहे हो, जहाँ पे खड़े हो ये नई है और बाकी अंदर जो मैटिंग है पहली बार ही हो रहा है। अदरवाइज सरकारी इदारों से यहाँ पे काम किया जाता था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह जो वक्फ बोर्ड में जाहिर अपना पैसा देते हैं उससे हम अपना काम करते हैं। ऐसे ज़ायरीन हैं जो चल नहीं पाते हैं मगर शौक। यह डॉक्टर दरशा इंद्राबी आज खानकाई फेज पना त्रालुक ते दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा वक्फ बोर्ड दोयम जिम्मेदार ते मौजूद दौरस दौरान ये तिमो इंतजाम साम तत तिमो वोनमुत जे वक्फस तहत इन वाले खानकान मस्जिदन तो दरगाहन मज मुकम्मल इंतजाम करने युद्ध जन शब कदर तो ईज दो लुकन इबादत करने दौरान मुश्किल व्यतरन पेन। यहाँ के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूंगी और अल्लाह का भी करम है कि आज मैं अपने वली कामिल हजरत अमीर कबीर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में मैंने हाजिरी दी। अल्लाह ताला ये कबूल भी करे और आज हमारा जुमतुल विदा भी है। असल में यहाँ पे जो ये बना हुआ है दरगाह आलिया बड़ा खूबसूरत है अंदर से, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी अभी कमियां हैं, उनको दूर करना है क्योंकि अब चूंकि ये पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अंडर आता है। अब हमारा ये काम है कि यहाँ पे जितनी भी खामियां हैं, जितनी भी कमियां हैं, उनको हमें ठीक करना है। ये अंदर से तो ठीक है लेकिन बाहर जितना इसका शैबी हमें दिख रहा है इसको ठीक करना है। पहले
और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे मजिस्ट्रेट साहब ने नोट करी और यहाँ के इंतजामिया ने, जो यहाँ के लोग हैं जो दिल से मोहब्बत रखते हैं इस दरगाह से, तो उन्होंने जितना बता दिया। और जो हमें अब, क्योंकि आप जानते हैं सारे, क्योंकि जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ हम अज़र नाव या अज़र खुद देखते हैं कि कौन सी चीज कब और कितनी जल्दी यहाँ पे होनी चाहिए। और तामीराती काम में आज वक्फ बोर्ड सबसे आगे है, नंबर 1 पे है, अल्हम्दुलिल्लाह, रब का करम है। और ये नंबर 1 बना रहेगा और जितने भी जल्दी हो सकेगा हमसे यहाँ का कंस्ट्रक्शन वर्क जल्दी। जब आज कांग्रेस पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस साज कर आमुत, यथ दौरान जिम्मेदारों तरफ कांग्रेस पार्टी हंदिस चुनावी मनशूरस हवाले कत करान वन आव जे अत मनशूरस मज प्रेत वर्गुक ख्याल थवन आमुत तो यह सिर्फ चुनावी ऐलान बल्कि सरकारस मज यथ यी जमीनी सुतरस पे अमलावनस हवाले ते संजीदा कदम तुलने। इसमें सबसे ज़्यादा विकट सवाल जो खड़ा युवाओं के लिए, जो पूरे देश की एक तरीके से रीढ़ की हड्डी है, पूरे देश की एक उम्मीद है, और जिस हालत और निराश में है, कांग्रेस पार्टी युवा न्याय के माध्यम से ये गारंटी देती है कि केंद्र सरकार कैलेंडर के अनुसार क्रांतिकारी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, 30 लाख नई नौकरियां देगी। ये गारंटी कांग्रेस पार्टी दे रही है। पहली नौकरी पक्की, हर शिक्षक युवा को 1 साल का, हर शिक्षित युवा को 1 साल का मान लीजिए, या हर महीने का 8,500 का अप्रेंटिसशिप दी जाएगी, और पेपर लीक से मुक्ति। ये तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल इसके मुद्दे पे बिल्कुल गंभीर है कि पेपर लीक की पूरी तरह से रोकने की एक नीति बनेगी, एक कानून बनेगा। और जो व्यापम में हुआ मध्य प्रदेश में, जम्मू कश्मीर, कोई भी स्टेट इससे बची नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस न्याय के माध्यम से गारंटी देती है, युवाओं को गारंटी देती है, इससे पूरी तरह से आपको मुक्ति दिलाई जाएगी, इंसाफ किया जाएगा। गिग इकोनॉमिक्स में सामाजिक सुरक्षा, एक बेहतर वर्क कंडीशन जो होता है, माहौल वातावरण होता है, इसके तहत युवाओं को दिया जाएगा। युवा रोशनी के तहत 5,000 करोड़ का युवा के लिए एक स्टार्टअप बजट बनाया जाएगा, एक कोष रखा जाएगा 5,000 करोड़ का। अब आते हैं हम नारी न्याय का, आधी आबादी पूरा हक वाली जो बात करते हैं हम लोग, उसमें महालक्ष्मी में गरीब परिवार को की एक महिला को 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी हर साल। आधी आबादी पूरा हक, हम लोग वचनबद्ध हैं आधी आबादी के लिए। उसके तहत जैसे केंद्र सरकार नई भर्तियों में 50% महिलाओं को आरक्षण देगा, ये भी बड़ा क्रांतिकारी कदम हिंदुस्तान के अंदर होने वाला है। शक्ति का सम्मान, शक्ति का वाकई सच सम्मान करना है और करती आई है कांग्रेस पार्टी। और जिस तरीके से पीछे हालात देखी है हमने, उसके तहत हम ये विश्वास दिलाते हैं, आशा, आंगनवाड़ी, मिड डे मील बनाने वाली महिलाओं के वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दुगना कर दिया जाएगा सीधा। ये बहुत प्रायोरिटी पर बहुत क्रांतिकारी कदम है महिलाओं के लिए। तकरीबन आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी हेल्पर यहाँ पे जो हैं, और मिड डे वालों की तनख्वाह डबल हो जाएगी जम्मू कश्मीर में। गारंटी के अंदर आता है न्यारी न्याय में अधिकार नेत्री, महिलाओं के लिए कानूनी अधिकार देने के लिए हर ग्राम पंचायत में, मैं फिर दोबारा आपको बता रहा हूँ, हर ग्राम पंचायत के अंदर माइक्रो लेवल पे जाकर एक अधिकार नेत्री की अपॉइंटमेंट की जाएगी, बिल्कुल नीचे स्तर पर जाकर। सावित्री भाई फूले हॉस्टल, कांग्रेस का मानना है महिलाओं को सुरक्षित माहौल मिले, इसके तहत पार्टी कामकाजी महिलाओं की जो हॉस्टल की संख्या है उनको बिल्कुल दुगना कर देगी। तो तमाम 5 बिंदुओं पर 25 गारंटियों के बीच में कांग्रेस पार्टी आपके बीच में उपस्थित हुई है, और ये विश्वास दिलाती है आपको कि सरकार बनने के 30 दिन के भीतर आपको। यह भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता कांग्रेस पार्टी हंदिस चुनावी मनशूरस हवाले कत करान वोनमुत यह महज अख धोख, युस धोख पतमन 7 वरियन ते मुल्क कन लूकन कांग्रेस पार्टी तरफ दिन आव।
घोषणा पत्र में उन गड़े मुर्दों को उखाड़ा गया है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है। जानबूझकर इस प्रकार के ये देश को गुमराह कर रहे हैं। वो जो राफेल की बात कर रहे हैं और कांग्रेस के राज में जो घोटाले हुए उनकी भी बात करें, जिनके लिए करोड़ों रुपया अरबों रुपया इन्होंने देश का लूटा है। लोग इस चीज़ को कोई अहमियत नहीं देंगे और कांग्रेस कुछ भी कहे उसको आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो अच्छा किया गया वो हमेशा उसका विरोध करेगी। और ख़ास करके बोफोर्स के बारे में भी जवाब दें। राजीव गांधी के मरने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने घोटाला किया था, उनके जो तमाम घर के लोग हैं उसका जवाब दें। इस तरह से जो कांग्रेस चाहती है कि जो धारा 370 को करें या इस प्रकार के करें, इनकी हमेशा से ये बातें रही, लेकिन देश विरोधी कोई भी इस प्रकार की बात स्वीकार नहीं होगी। कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन टंगमर्ग तरफ खामोश एहतजाज करना आमुत। एहतजाज में शामिल ठेकेदारों तरफ वन आमुत यदि तमो कई तमीरती काम मुकम्मल कर ताहम आज ताम सरकार तरफ पोंस वागुजार कर यम किन ठेकेदार मुश्किल मज हेन आमत। एहतजाज में शामिल ठेकेदारों तरफ इंतजामिया मंग कर आमत पोंस वागुजार कर हवाले गन संजीद कदम तुलने इन युद्ध जन तम दोबारा सड़कन पे यनस मजबूर सपदन। नाजरीन को एहतजाज में शामिल ठेकेदारों तरफ वन आमुत यदि तमो कई तमीरती काम मुकम्मल कर ताहम आज ताम सरकार तरफ पोंस वागुजार कर यम किन ठेकेदार मुश्किल मज हेन आये। एहतजाज में शामिल ठेकेदारों तरफ इंतजामिया मंग कर आमुत पोंस वागुजार कर हवाले गन संजीद कदम तुलने इन युद्ध जन तम दोबारा सड़कन पे यनस मजबूर सपदन। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है ये मार्च में क्लोज हो जाता है। जो भी हमारी पेमेंट्स होती हैं वो मार्च में हो जाती हैं। उसके बाद जो अगर किसी काम में पैसा नहीं रिलीज़ होता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो काम स्पिल ओवर में रहता है। लेकिन जिस काम में पैसे अवेलेबल होते हैं एज़ पर बजट, एज़ पर वर्क्स प्रोग्राम, उसकी पेमेंट इन लोगों ने हमारी की। जो भी हुई वो ट्रेजरी में पड़ी है। वो 31 मार्च को हमें नहीं मिला वो पैसा, जिसकी वजह से कंट्रैक्टर्स परेशान हुए। क्योंकि पिछले दिनों पूरी वैली में J&K में एहतजाज रहा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला। शायद लगता है कि वो पेमेंट हो जाएगी, लेकिन किसी भी कंट्रैक्टर ने न एक्स्ट्रा काम किया है, न अनअप्रूव्ड काम किया है, न विदाउट टेंडर किया है। जो भी काम किया है एज पर गवर्नमेंट एलोकेशन जो थी, जिस काम में गवर्नमेंट ने जितनी एलोकेशन दी थी उससे कम ही काम हुआ होगा, उससे ज़्यादा नहीं हुआ है। किसी की पेमेंट एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं है, एक्सेस नहीं है, कुछ नहीं है, विद इन अलॉटेड विद इन अप्रूव्ड कास्ट है। अब गवर्नमेंट ने क्यों नहीं हमारी पेमेंट की, ये खुदा जाने और गवर्नमेंट जाने। 27 के बाद कोई पैसा नहीं आया किसी भी काम का, बल्कि AR, M&R और डिपॉजिट जो हमारा है वो पिछले 2-2 महीने, 1.5 महीने से पेंडिंग है। ट्रेजरी में पैसा नहीं आ रहा है। लेकिन ये पूरी कलस्पति रायल कंगल गांधरबल के लोगों तरफ शिकायत बयान वन आमद यदि इलाक़े में सड़क तमीर कर हवाले कई फिर हुकामन जान दिन आय, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूकों तरफ ये इंतजामिया मांग कर आई सड़क तमीर कर हवाले गन संजीद कदम तुलने इन युद्ध जन लूकन बथिन वल मुश्किल दूर कर तत मुतलक जिम्मेदारों तरफ वन आमुत अमे हवाले कदम तुलना आमित तो वमेद इन वलिस वक्तस में सपद सड़क पे काम शुरू। तो हमें बहुत मुश्किलात होती है। जो हमारी ये रोड है यहाँ तक इशू हुई थी पहले, लेकिन अभी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जो भी सरकार आई, जो भी हुकूमत आई, हमें नज़रअंदाज किया जाता है। हमारी अगर कोई माँ बहन बीमार हो तो वो हमें कंधे पे और मंजे पे उठाकर चढ़ानी पड़ती है। कम से कम यहाँ से कुछ 5-8 किलोमीटर दूर, तब तक वो गुजर जाती है। हमें इतनी सख्ती है, अगर आग लग जाए कहीं पे खुदा न खास्ता, हमें कोई ऐसा मौका नहीं मिलता है कि अपना सामान बचा सकें। वो तब तक हमारा खाकसार हो जाता है। तो हमें बहुत मुश्किलात है। तो हम LG साहब से गुजारिश करते हैं कि वो यहाँ आए, मौका करें, या अपने जो आपके आगे जो आपके बड़े बड़े ऑफिसर हैं उनको भेजें, यहाँ मौका कीजिए। सर हमें कोई रास्ता भी नहीं है,
ना रोड है। अगर कहीं आग लग जाए खुदा न खास्ता या बीमार हो जाए, हमें बहुत मुश्किलात होती है यहाँ पे। ऑलरेडी पहले सरपंच था यहाँ, उसके बाद जो पंचायत कैंसर खत्म हुई, तो उसके बाद आज साहब के सरपंच होने के नाते यहाँ पब्लिक का काम कर रहा हूँ। क्योंकि काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे जो वार्ड के लोग यहाँ पर रहते हैं, कम से कम 500 चूल्हे हैं, 2 वार्डों की ओर ये रोड जाता है। तो मैं ये कर रहा हूँ गुजारिश की, डिपार्टमेंट ने 2 बार इस रोड को इशू किया था, 2 बार टेंडर्स निकाले थे और दोनों बार वो टेंडर्स कैंसिल हुए। वो कैंसिल इस वजह से हुई कि यहाँ से जो लैंड है, कहीं चंद घरों ने इस पे कब्जा किया है स्टेट लैंड पे, वो लैंड को छोड़ते नहीं। उसके बाद डिपार्टमेंट ने इसको सौंप दिया था तहसील एडमिनिस्ट्रेशन गुंड को कि हमें एनक्रोचमेंट क्लियर करके दो, हम यहाँ पर काम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में तहसीलदार साहब, मैंने LG ग्रीवेंस 4 किए, 4 LG ग्रीवेंस को मुझे बंद कर दिया गया। जब यहाँ के आज गवर्नमेंट ऑफिसर LG ग्रीवेंस को बंद करेंगे तो पब्लिक जाएगी कहाँ, लोग किसके पास जाएंगे? हमारी आज अथॉरिटी जो है वो गवर्नर साहब के पास है। तो मैं गुजारिश करता हूँ गवर्नर साहब, आप इसमें खुद आके खड़ा हो जाइए सर, हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारे ये मसले देखिए। अगर हमने यहाँ पर ये रोड सैंक्शन करवाया था 2 बार, तो 2 बार ही कैंसिल हुए। कैंसिल इस वजह से हुए कि ये जो स्टेट लैंड पे कब्जा कहीं घर वालों ने किया है, वो लैंड को छोड़ने वाले नहीं है। तो मैं यही गुजारिश करता हूँ तहसीलदार साहब गुंड ने जो एनक्रोचमेंट ड्राइव किए, 3-4 नोटिस इशू किए कि हम एनक्रोचमेंट ड्राइव को चलाएंगे, तो क्यों नहीं चलाया? गोया कि ये धांधली है, ये सपोर्ट कर रहे हैं इन एनक्रोचमेंट ड्राइव वालों को। रेल का जो रोड है वो रेल से होके नाले की तरफ जाता है, तो उसका बहुत दफ़ा हमारे पास पब्लिक डिमांड आई थी, तो हम उसका DPR अंडर नबार्ड तैयार कर रहे हैं। तो उस बारे में तहसीलदार साहब से भी हमारे पास एक कम्युनिकेशन आई थी कि लोगों ने कुछ लैंड एनक्रोच किया है, तो जो ही हमारा DPR अप्रूव हो जाएगा तो वो एनक्रोचमेंट हट जाएगा। तो विद हेल्प ऑफ मुगल शहरस पे जिले शुपियन तो जिले पुंचस में शीन तुलनस हवाले मशीनरी काम पे लागन आम तक जिले शुपियनस में इंतजामी के जिम्मेदारों तरफ वन आमद जो शीन तुलनच काम मुकम्मल सपजम, ताहम कयान जायन पे पस वसित इन सन पत दोबारा मशीनरी काम पे लागन आमज युत जन शीन तुलनच काम पूरे पे मुकम्मल कर वत गाड़िन हिंद इन गसन बापत खोलने यी। हमारा मेन जो प्रोसेस था स्नो क्लियरेंस का वो क्लियर हो चुका है। स्नो क्लियरेंस थ्रू है, थ्रू एंड थ्रू पीर की गली तक हमारा जो है पूरा कंप्लीट है। लेकिन अभी जो है वहाँ पे रास्ते में बहुत जगह पे जो है स्लाइड्स आती हैं, शूटिंग स्टोन्स आती है, उसका थोड़ा इशू है, वो क्लियरेंस साथ साथ हमें करनी पड़ रही है। तो अभी तक तो मैकेनिकल वो कर रहा था, तो अभी आगे जो है इसमें क्या डिसीजन होगा उसके लिए हमने प्रपोजल भी भेजा है, तो देखते हैं। उसका क्लियरेंस जो है वो इम्पोर्टेंट है, उसके बगैर जो है ट्रैवल के लिए ज़्यादा सेफ नहीं है इतना। तो जब तक पूरा ऐलान नहीं होगा, जब तक ये पूरी तरह से खोला नहीं जाएगा ऑफिशियली, तब तक इस पर ट्रैवल करना भी सेफ नहीं है। लोगों को एडवाइस करता हूँ कि तब तक इस पर ट्रैवल ना करें, और जो ही हमें कोई इसमें अपडेट मिलता है तो हम क्या पूरा रोड बंद ही है, ऑफिशियल जी को भी। श्रीनगर किस पांच चौक इलाकस में आटो ड्राइवरों तरफ एहतजाजी मुजाहरे करना आमद, या दौरान एहतजाज में शामिल ड्राइवर इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहतजाज में शामिल ड्राइवरों तरफ वन आमद जो SDA तरफ तिमन सोमो स्टैंड बापत जमीन दिन आम, ताहम मौजूद इंतजामिया तरफ यह जमीन वापस निन आम यम किन तम मुश्किल मज हेन आय। यपर PDP लीडर जुहैब यूसुफ मीर ओत वतमित, यथ दौरान तमो इंतजामिया मंग कर सोमो ड्राइवर हंद मसलस द्रावनस हवाले गसन संजीदा कदम तुलने yin युत जन तिमन मजीद मुश्किल वेतरिन पेन। देखिए, ये यहाँ पे लोकल बस्किंदार है और बाहर से कुछ लोग चलाते हैं सूमोज़, तो उनका एक स्टैंड था यहाँ पे, सूमो स्टैंड, जो पिछले 15-20 साल से इन्हीं के सूमो स्टैंड को अलॉटेड था। अनफॉर्चुनेटली ये 4.5 कनाल की जो लगभग ज़मीन है, ये 60,000 रुपये यहाँ पे पर मंथ इसके लिए रेंट भी देते हैं। वो स्टैंड है, ये यहाँ के हकदार है इस सूमो स्टैंड के। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि इनको दूसरे बंदे को परमिशन किसने दिया, यहाँ पे आपको परमिशन है कि आप अपना सूमो स्टैंड चलाओ। दिस इज़ समथिंग मैं ये अथॉरिटी से पूछना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे ये लोग लोकल बस्किंदार है, यहाँ पे सूमो चलाते हैं, तो फिर ये कहाँ पे जाएंगे? ये कुछ सवाल। दूसरी चीज़, ईद का टाइम है,
ईद का टाइम है, ये थोड़ा अपना काम करते, बिजनेस करते, अपने बच्चों के लिए कुछ खरीदते, उसमें भी दिस इज़ समथिंग रियली एक्सट्रीमली जो ये अनफॉर्चुनेट एंड आई थिंक द अथॉरिटीज़ मस्ट टेक सम एक्शन अगेंस्ट दिस। कोर्ट ऑर्डर भी है इनके पास परमिशन भी है, ये इनको अलॉटेड है ये सोमो स्टैंड, फिर भी इनके साथ ज़बरदस्ती की जा रही है। अथॉरिटी ने अलॉट की है इनको ज़मीन, श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अलॉन्ग विद द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, वो उन लोगों ने उन्हें अलॉट की है। पिछले 15 साल से ही इनके पास ये ज़मीन है, 4.5 कनाल में 2006 से। तो मेरे हिसाब से अगर आपको इसी तरीके से कश्मीरियों को और यहाँ पे जितने ये गरीब तबका है, गरीब मजलूमों को इसी तरीके से मसलना है, तो फिर हम जिंदा कैसे रहेंगे? इनकी जेन्युइन डिमांड्स है ये कि हमारा जो ये सूमो स्टैंड है हमें ये वापस दे दी। इसके साथ 200-300 सूमो वाले वाबस्ता है, उनके साथ उनकी फैमिली वाबस्ता है, हज़ारों लोगों का मसला है ये कौन इसका मसला हल करेगा? जोहर अहमद शाह है और मैं सूमो ओनर्स यूनियन पांताचो का प्रेसिडेंट भी हूँ, सदर हूँ और इस काम के साथ बहुत टाइम से वाबस्ता हूँ। ये जो यूनियन है सूमो ओनर्स यूनियन, ये 2006 में बना है। इसके डॉक्यूमेंट जो है, अलॉटमेंट जो है गवर्नमेंट ने किया, श्रीनगर डेवलपमेंट ने प्रॉपर ऑक्शन के थ्रू की है और ये हमको मिला है। बाज़ाब्ता सारी लाइसेंसेस है हमारे पास, चाहे वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की लाइसेंस हो, चाहे वो ट्रेड यूनियन की लाइसेंस हो या वो लेबर डिपार्टमेंट की लाइसेंस हो। हम अपना कारोबार कर रहे थे, हर बार हमने टर्मोइल्स देखे, हमने सैलाब देखा, सब कुछ देखा, इसके बावजूद भी हमने रेंट SDA को भरना बंद नहीं किया। 60,000 से लेके लगभग 65,000 अभी रेंट है 1 महीने का। तो ये जो पैच ऑफ लैंड है, ये मास्टर प्लान में इन्होंने मैप भी है, उसमें दिखाया है सूमो ओनर्स यूनियन को, वो हमारे पास मौजूद है वो मैप। तो कुछ दिन पहले लगभग सितंबर 2023 में इन्होंने सेम पैच ऑफ लैंड विच वाज ऑलरेडी अलॉटेड टू सूमो ओनर्स यूनियन, इसी पैच ऑफ लैंड को बिस्मिल्लाह अर्बन सर्विस को अलॉट किया, जबकि सूमो ओनर्स यूनियन की अलॉटमेंट अभी भी वैलिड है, इन फोर्स है, एक्सपायर नहीं हुई है, ना उनको इविक्शन या किसी तरह का SDA का कोई नोटिस आया या कोई भी लूप होल हुआ। सेम पैच ऑफ लैंड जब उनको भी अलॉट हुआ, देयर इज अ टसल, तो होगा ही, एक ही ज़मीन का टुकड़ा दोनों को दिया है। डिपार्टमेंट में गए तो डिपार्टमेंट ने बहुत बार इसमें बोला कि नहीं हम देखेंगे। जब उनकी तरफ से कुछ नहीं आया तो सूमो ओनर्स यूनियन ने 2 जगह इसमें कोर्ट में एप्लीकेशन की, एक ऑनरेबल हाई कोर्ट और दूसरा सिटी मुंसिफ। दोनों में कोर्ट की डायरेक्शन है कि इसमें इंटरफेयर ना किया जाए, जो इनकी ज़मीन है ये इन्हीं की है और इस ज़मीन में आप कोई मुदाखलत नहीं करेंगे। और सिटी मुंसिफ में तो पुलिस पे डायरेक्शन भी है। इससे पहले जो हमारे यहाँ पे SHO साहब थे, OS साहब, तो उन्होंने तो सेम कोर्ट डायरेक्शन इम्प्लीमेंट कर दी। यहाँ पे हमारी ज़मीन थी, हम ही ऑपरेट कर रहे थे और अदर पार्टी को नहीं कर रहे थे। तो सेकंड पार्टी में तो नाज़रीन, खबरनामा दियो इजाज़त, खुदा सवाल।